अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूं हमजा शाहीन खान। 27 फरवरी का मौका किसको नहीं याद कि जब अभिनंदन का जहाज गिराया था पाक फिजाइया के जवानों ने। इस तरह के और भी बहुत से मौके हैं जहां पर पाक अफवाज ने पाकिस्तान की कौम का सर फख्र से बुलंद किया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एक फाइटर पायलट की जिंदगी कैसी होती है, जहाज उड़ाने के लिए कितना वक्त दरकार होता है और किस तरह जो है वो ये सारा मामला करते हैं। चूंकि हवा में जो राब्ता है वो ज़मीनी सेंटर्स के साथ किस तरह से होता है, उसके बगैर मुमकिन नहीं होता कि किसी भी फ्लाइट ऑपरेशन को सरअंजाम दिया जा सके। ये लोग हमारी सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं और आपको आज हम मिलवाने जा रहे हैं एक फाइटर पायलट से, जो हमें गेयर अप करके भी दिखाएँगे और बताएँगे कि जहाज़ में गुज़ारी जाने वाली ज़िंदगी कैसी है और आम इंसान से इनकी ज़िंदगियाँ किस तरह मुख्तलिफ़ हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आखिर क्या ऐसा जज़्बा है कि वो ये कठिन रास्ता इख्तियार करते हैं। तो आइए जी, तो नाज़रीन इकराम इस वक़्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के एक हीरो, एक फाइटर पायलट। आइए इनसे जानते हैं कि एक फाइटर पायलट की ज़िंदगी दर हकीकत कैसी होती है, क्या जज़्बात होते हैं, किस एनर्जी के साथ ये लोग अपनी जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देने के लिए फ़ील्ड में निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। खैरियत से हैं? बिल्कुल बेहतर। पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आज आपने हमें ख़ुसूसी वक़्त दिया है। नहीं, नहीं, बहुत मेहरबानी आप लोग। क्या जज़्बात हैं? किस तरह से आप लोग फ़ील्ड में निकलते हैं? बहुत ज़्यादा जज़्बे की ज़रूरत है, आम इंसान का ये काम नहीं हवा में उड़ना। बस ये अल्लाह ताला की मेहरबानी है, अल्लाह ताला ने इतना जज़्बा दिया, माँ-बाप की दुआएँ, कौम की दुआएँ साथ हैं तो ये काम कर लेते हैं, वरना हमारी क्या औकात नसीब की। किस तरह से ये जज़्बा दिल में पैदा हुआ और आपका दिल हुआ कि जी पायलट बना जाए? पायलट ही क्यों? पहला तो सवाल ये है। पायलट जी बचपन का शौक था, वालिद साहब को हमेशा से देखा हमने फ्लाइंग करते हुए, अच्छा, तो वो बचपन का हमारा शौक रहा है कि आई शुड आल्सो जॉइन अप। और फिर अल्लाह ताला ने इतना जज़्बा दिया, इतनी हुब्बुल वतनी दी कि आई वुड बी एबल टू डू इट। एंड आई थिंक उसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये चीज़ थी, तो ये चीज़ हो चुकी है। सो वी कैन से दैट यू आर अ फाइटर पायलट बाय इनहेरिटेंस। बाय इनहेरिटेंस, यस। बिल्कुल सही है। तो ये तो आपकी विरासत हुई, ये जज़्बा भी और फाइटर पायलट होने का ये ओहदा भी। बिल्कुल। कैसा महसूस होता है जब आप निकलते हैं, हवा में उड़ते हैं? तो दिल तो करता है, एक तो वैसे ही इंसान के लिए हवा में चलना चूँकि नामुमकिन है, मशीनरी के साथ है सब। तो जब ऐसा मौका मिलता है तो पता है कि मुल्क के लिए लड़ने निकले हैं या उसकी तैयारी में निकले हैं, क्या जज़्बात होते हैं? वेल जी, आई थिंक इट इज़ ऑल फॉर अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिनकी मेहरबानी है और उनकी और इस्लाम के लिए हम वहाँ में जाते हैं, पाकिस्तान के लिए जाते हैं। सो वो जज़्बा इट इज़ नॉट डिस्क्राइबेबल। मतलब आपको हर वक़्त, हर दम तैयार रहना पड़ता है, हर वक़्त तैयार होते हैं। किसी भी वक़्त, कभी भी कौम हमें पुकारे तो हम तैयार होते हैं हर चीज़ के लिए। और विदाउट आई थिंक जो आपकी नेशनहुड है, आपकी हुब्बुल वतनी है, उसके बगैर ये काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, इस बात में तो कोई दो राय नहीं। नाज़रीन, जिस तरह से इन्होंने अभी कहा है कि हर वक़्त हर दम तैयार रहना पड़ता है। इसका मतलब ये है कि आपकी पर्सनल लाइफ़ सेकेंडरी है, सानवी है। यहाँ पर अहम चीज़ क्या है कि मुल्क के लिए जब कॉल आए, आप हाज़िर हों। मुश्किल नहीं लगता आपको ये ज़िंदगी गुज़ारना इस तरह से? मुश्किल तो नहीं जी, अब अगर जज़्बा है और हुब्बुल वतनी इतनी है तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं, उसके अलावा कुछ नहीं रखता। और अगर पाकिस्तान है तो हम हैं। फैमिली को किस तरह से मैनेज करते हैं? फैमिली को जी कोशिश करते हैं जितना हम टाइम दे सकें, बट वो भी इस पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन है, तो उनको भी ये अंदाज़ा है कि ये जो काम है ये कितना ज़रूरी है। और यानी ये आपके जैसे घर में वो एक माहौल ऑलरेडी है कि ऑलरेडी जिसमें वो अंडरस्टैंडेबिलिटी हो कि जी नहीं, वाक़ई पता है कि ये लोग ये काम करते हैं। उनको ज़रूरी है जी, इसके अलावा तो नहीं हो सकता। अगर घर गृहस्थी हमारी बेगमात, हमारी ख़वातीन नहीं सँभाल पाएँगी और वो हमें नहीं सपोर्ट करती, तो ये काम करना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, ये कहिएगा कि आप के क्या जज़्बात होते हैं जब आप किस एनर्जी के साथ निकलते हैं? कभी ड्रिल पे हो या कभी खुदा ना ख़ास्ता किसी रियल लाइफ़ सिचुएशन के लिए भी लड़ने के लिए निकलें, क्या जज़्बात होते हैं उस वक़्त? डर नहीं लगता है? डर से ज़्यादा जी कौम के लिए भागना और कौम के लिए काम करने में कोई ऐसा डर नहीं है। हम हरदम तैयार होते हैं, हम लोग एडीएस पे होते हैं, एयर डिफेंस अलर्ट पे, और हम हर वक़्त अवेलेबल होते हैं। जब भी ज़रूरत पड़ती है, हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स हर वक़्त सर्वेलेंस कर रहे होते हैं।
जब भी वो देखते हैं कोई ऐसे या दुश्मन नासिर कोई इस तरह का मंसूबा बना रहा है, तो वो हमें बताते हैं थ्रू आवर टेलीफोन, थ्रू हॉटलाइंस, और विदिन मिनट्स, फ्यू मिनट्स वी गेट एयरबोर्न, और हम उसको फिर वी थ्वाट इट। कोई टाइम ब्रैकेट होती है एयरबोर्न होने के लिए? हाँ, स्पेसिफिक टाइम्स होते हैं जिसके अंदर हम एयरबोर्न होते हैं, एंड वी आर सपोज्ड टू बी देयर इन द एयर, एंड वी आर सपोज्ड टू प्रेजेंट आवर पोस्चर देयर एंड देन। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइएगा कि कोई ज़िंदगी का ऐसा एक वाक़या, एक ऐसा मौका जब किसी एक ख़ास लम्हे में आपको लगा हो कि आज खुदा ना ख़ास्ता अल्लाह के हवाले है? देखिए जी, ये कहीं न तो कहीं तो इंसान घबराता है ना दिल में। घबराने से ज़्यादा ये है जी कि जो कौम के लिए जज़्बा है ना, वो ओवरकम करता है हमेशा। स्विफ्ट रिटॉर्ट एक आप सामने एग्ज़ाम्पल थी। बिल्कुल, वी वर बहुत बड़ी लकी एग्ज़ाम्पल। वी वर लकी कि इस यंग एज में, इस टाइम फ्रेम में हमने ये सिनेरियो देखा, ये जज़्बा देखा, ये हुब्बुल वतनी देखी कि लोग रातों को सोए बगैर इतना एफर्ट करके इतनी प्रेज़ेंटेशन कर सकते थे। और बहुत दफ़ा हम लोग ऐसे प्रेज़ेंट हुए, रातों को 2 बजे, 4 बजे हम लोग स्क्रैम्बल कर रहे होते थे, और सीनियर मोस्ट से लेके जूनियर मोस्ट तक, फ्लाइंग से लेके एडमिन तक, हर बंदा इस जंग में हिस्सा लेने के लिए भरपूर ख्वाहिशमंद था। और अल्लाह ताला की मेहरबानी है, उन्होंने इतनी इज़्ज़त दी, इतना रुतबा दिया कि हम ये चीज़ कर सके, और हमने दुश्मन नासिर को मुँह तोड़ जवाब दिया उसने। ये किस तरह से सब मुमकिन होता है कि जब आपने फील्ड में निकलना है, हवा में उड़ना है और नीचे कम्युनिकेशन यानी ग्राउंड पे वो भी आपने जारी रखनी है, तो किस तरह से ये सारा मामला चलता है? देखिए जी, इसमें इट्स अ टीम एफर्ट। हमारे एयर डिफेंस कंट्रोलर्स, हमारे एटीसीओज़, ग्राउंड ब्रांचेस, हम सब कुछ जो है, हर बंदा इस चीज़ में अपना हिस्सा डालता है, अपना काम पूरा करता है तो ये होता है। इट इज़ नॉट अ वन मैन जॉब। Though at the forefront we are there as fighter pilots, but at the back end it is our ground crew, our ATCOs, our Met officers, our logistics officers who make this thing possible. So it's a team effort. तो जब भी हम ये करते हैं तो it is not कि आप एक पायलट को ये दे रहे हैं कि आपने ये काम किया है। स्विफ्ट रिटॉर्ट ये आपका एक प्राइम एग्जांपल था कि everybody came together to make that operation a success. So it is there is a team effort. टीम एफर्ट है, टीम के बगैर मुमकिन नहीं, एक शख्स का ये कोई नहीं, मामला जो है वो हैंडल करने वाला नहीं है। अच्छा ये बताइएगा जब कभी आमना-सामना हो किसी दुश्मन मुल्क के जहाज़ से, तो क्या आप लोग ऑर्डर्स का वेट करते हैं या आप लोगों के पास ये अथॉरिटी होती है कि आप डायरेक्टली अटैक करें उस पे? नहीं जी, इसमें ये नहीं होता कि हम खुद ऑर्डर्स पे बगैर अटैक करें। लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था क्या उस वक़्त इतना टाइम होता है हवा में कि आप ऑर्डर का वेट करें और फिर उसके हिसाब से जो है वो अपनी स्ट्रैटेजिकली एक्ट करें या अटैक करें? इतना नहीं होता, लेकिन हमने प्री प्लान्ड बहुत सारी चीज़ें बनाई होती हैं। वी हैव डिसाइडेड ऑन गेम प्लान्स, वी हैव डिसाइडेड ऑन हाउ एंड व्हाट द ऑपरेशंस विल टेक प्लेस, और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, व्हिच इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। अगर उस चीज़ के लिए मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती है तो आई हैव टू गो फॉर इट, और ये हमारा अहद है इस मुल्क के लिए कि वी विल नॉट शाई अवे फ्रॉम एनीथिंग लाइक दिस। हम जब भी ज़रूरत होगी, जहाँ भी ज़रूरत होगी, वी विल बी देयर, पूरे जज़्बे के साथ। पूरे जज़्बे के साथ। तो अपनी लाइफ़ से आप सैटिस्फाइड हैं? मतलब जो आपने बताया कि चूँकि आपके घर का ऐसा माहौल था और आप उसी के मुताबिक पायलट बन गए। अब पायलट की ज़िंदगी से मुतमईन हैं या कुछ ऐसी हकीकतें आप पर वाज़ेह हुई हैं कि जी नहीं लाइफ़ तो थोड़ी टफ़ है? देखिए जी, हर चीज़ में जाने के बाद आपको अंदाज़ा होता है कि क्या मुश्किलात हैं, क्या उसकी हैं। बट द थिंग इज़ कि एंड पे अल्लाह ताला की बहुत मेहरबानी है, अल्लाह ताला का बहुत करम है कि औकात से ज़्यादा इज़्ज़त है। मेहरबानी है कि हम इतनी महँगी मशीन उड़ाते हैं, कौम का इतना हम सरमाया इस्तेमाल करते हैं, बट उनकी दुआएँ हैं, उनका जज़्बा है, जिसकी वजह से हम ये चीज़ अचीव कर सकते हैं। तो वन्स यू गेट इंटू इट, you tend to realize कि there is no life like the Air Force life. अच्छा अब आप खुद फाइटर पायलट हैं और बचपन में कोई ऐसी शिकायत आपकी आपके वालिद साहब से रही हों, जो आज आपको लगता है कि नहीं वो सच्चे थे उस वक़्त में और आज आपके बच्चे आपसे उस तरह की शिकायत करते हों? नहीं देखिए, इसमें अब जब हम होते थे छोटे तो वालिद साहब दिन रात फ्लाइंग करते थे, डिप्लॉयमेंट्स होती थी, सब कुछ होता था, कारगिल हो गई, सॉप सेंटिनल हो गया। बट उसके बावजूद भी हमें लगता था कि यार वालिद साहब कोई बहुत ऐसा काम करें। हमारी वालिदा ने हमेशा हमें बताया कि वालिद साहब ऐसा काम करें कि तुम लोगों को भी अंदाज़ा नहीं है।
तो जब हम बड़े हुए, वी वेंट इनटू दिस प्रोफेशन, तो हमें फिर अंदाजा हुआ कि यार वालदा ठीक कहती थी। इसका मतलब आपकी जो मदर हैं वो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। आम तौर पे बेगमात होती नहीं है अपने शौहरों को लेकर। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, हमारी बेगमात भी बहुत अंडरस्टैंडिंग है इस चीज़ पे, एंड माशाल्लाह। उनकी है कि अब इधर मैं हूँ और वो घर गृहस्थी संभाल रही हैं, बच्चे संभाल रही हैं। बट इट्स अगेन अ टीम एफर्ट, और कोई तरीका नहीं है इसका। अच्छा, ये जो सूट आपने पहन रखा जी है, सर। एक तो ये ग्रीन कलर का है, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी कुछ खास खुसूसियात बताएँ हमें। कितना वज़न है इसका? क्या कोई एक्स्ट्रा चीज़ आपको उठानी पड़ती है? फ़ील होता है वेट एक्स्ट्रा? सर बहुत ज़्यादा नहीं, 5-6 किलो का वज़न होगा टोटल। ये जो ऊपर मैंने चीज़ पहनी हुई है, इसको हम हार्नेस कहते हैं। ठीक ये है। हमारे पैराशूट के साथ इंटैक्ट हो जाती है। जी। जो ये नीचे मैंने सूट पहना है, दिस इज़ नोन एज़ द जी सूट। ये हमारे जब हम जहाज़ में जीज़ बिल्डअप करते हैं, हमारा वेट इंक्रीज़ होता है, तो ये हमारा ब्लड फ्लो रोकता है टुवर्ड्स द लेग, और हमारे कॉन्शियसनेस को इंक्रीज़ करता है। ये मेरा हेलमेट बैग है, जी। जिसके अंदर मेरा हेलमेट है, मेरे ग्लव्स होंगे, मेरी चेकलिस्ट होगी, ठीक है। जो कि मेरा ग्राउंड क्रू जो है, जब मैं आता हूँ तो उसके हवाले करता हूँ, वो सारा कुछ प्लेस करता है। और जब मैं स्ट्रैप इन हो जाता हूँ जहाज़ के अंदर, तो आई वियर माय हेलमेट, माय ग्लव्स एंड माय चेकलिस्ट। बिल्कुल ठीक है। और पैराशूट के बारे में नहीं कुछ आपने बताया? पैराशूट जो है, ये हमारा जहाज़ के अंदर ही, सीट के अंदर ही होता है, ठीक है। तो ये मेरे पैराशूट के साथ कनेक्टेड होता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो ठीक खुदा है। ना खास्ता कहीं भी मुझे इजेक्ट करना पड़ता है, तो मेरा पैराशूट मेरे हार्नेस के साथ कनेक्ट होगा, और जब सीट मैन सेपरेशन होगी, तो उसके बाद मेरा पैराशूट डिप्लॉय हो जाएगा। अच्छा नाज़रीन, हम लोग कशिश शकल के कॉन्सेप्ट से तो वाकिफ़ हैं कि ग्रेविटी होती है जो हर शय को ज़मीन की तरफ खींचती है। लेकिन इसी ग्रेविटी की वजह से जब आप उसकी ऑपोज़िट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, जैसे कि फाइटर जेट्स में किया जाता है, और एक ख़ास और बहुत शदीद जो है वो स्पीड के साथ कर रहे होते हैं, तो एक ख़ास इफ़ेक्ट होता है जिसका खतरा होता है, उसे हम कहते हैं जी लॉक। जी लॉक जो है वो ग्रेविटी इंड्यूस्ड लैक ऑफ कॉन्शियसनेस होता है। आइए इनसे जानते हैं कि ये किस तरह से उस सारे मामले को काउंटर करते हैं। इसमें खतरा ये होता है कि आपके दिमाग में जो खून का बहाव चल रहा होता है, वो ग्रेविटी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से आपके जिस्म के जो निचले हिस्से की तरफ जो है वो ज़्यादा आ जाता है, और दिमाग से ड्रेन आउट होने की वजह से इंसान जो है वो बेहोशी की हालत में चला जाता है। इस चीज़ को कैसे काउंटर करते हैं? इनकी सूट में भी ये ख़ास इस तरह से बनाया जाता है, इनके ये जो सूट्स हैं, कि उस चीज़ को भी काउंटर किया जा सके और प्रेशर को भी मेंटेन किया जा सके। तो बताइएगा जनाब कि ये सारा मामला किस तरह से आप लोग हैंडल करते हैं? ये तो बहुत खतरनाक मामला है। सर ऐसे ही है, ये हम इसको, जैसा आपने बताया कि दिस इज नोन एज जी इंड्यूस्ड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से हमारे स्पेशलाइज्ड जी सूट बनाए जाते हैं जो हम पहनते हैं, ये इन्फ्लेटेबल है थ्रू एयर। तो व्हाट इट डज इज, जब हम जीज इंड्यूस करते हैं तो इसके अंदर ब्लैडर्स लगे हुए हैं चार। वो ब्लैडर्स जो हैं वो इन्फ्लेट हो जाते हैं, और वो मेरे ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है कि मेरा ब्लड माइंड से, हेड से निकलता हुआ नीचे रिस्ट्रिक्ट हो। ये एक तरीका है। इसके ऐड ऑन हम एक मैनूवर यूज करते हैं, व्हिच इज नोन एज एजीएसएम, एंटी जी स्ट्रेनिंग मैनूवर्स। एंटी जी स्ट्रेनिंग मैनूवर्स के अंदर जब हम फ्लाई करते हैं, तो जब पुल करते हैं और जीज इंड्यूस होती हैं, तो उसके वक्त हम उसको, एक तरीका होता है जिसकी वजह से हम उस ब्लड फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, अपने मसल्स को टेंस करते हैं, बॉडी मसल्स को, थाई मसल्स को, चिन मसल्स को, एब्डोमेन को, कि हम उस ब्लड फ्लो को रोकें ऊपर। जिससे आपने बताया, इट इज़ अ वेरी डेंजरस थिंग, बिकॉज इवेंचुअली व्हाट विल हैपन इज कि वो ब्लड अगर मेरे दिमाग से निकलता जाएगा, तो आई विल स्टार्ट लूजिंग कॉन्शियसनेस। देयर आर सर्टेन स्टेजेस जिसके ऊपर वो जाता है, और इवेंचुअलिटी इज कि आखिर में इट इज सर्टेन लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसकी वजह से जहाज तो उड़ रहा है, बट आई एम अनएबल टू कंट्रोल इट। एंड देन सब्सिक्वेंटली जब तक वापस नहीं आता, तो खुदा ना खास्ता it could lead to a fatal situation. So it is extremely dangerous. So we have to be fit. We have to keep our physical fitness. We have to keep our core muscles strong. अभी जिस तरह मैं एरोबेटिक्स कर रहा हूँ, तो उसके लिए भी we are doing the same thing. बिल्कुल ठीक है। तो आपने बताया कि फिज़िकल फ़िटनेस ज़ाहिर है बहुत ज़रूरी है। इस तरह के जो है वो एक्सट्रीम कंडीशंस से आप लोग होकर आते हैं, और ये मतलब ये भी कहा जा सकता है कि ये आप लोगों की रूटीन है। तो डाइट आपकी बड़ी कंट्रोल्ड होगी। कोशिश करते हैं जी कि अच्छा खाएं, हेल्दी खाएं, कोई फजूल चीज़ें ना खाएं, सो दैट वी कीप आवर वेट अंडर कंट्रोल, वी कीप आवर हेल्थ, थ्रोट हमारी बहुत होती हैं चीज़ें जिसका हमने ख्याल रखना है।
But subsequently, what we do is we ensure that we keep our sports activities in mind, we keep gym in mind. जो healthy फिजिकल रहते हैं, एक्टिविटी जितनी ज्यादा होगी इंसान उतना ही फिट रहेगा, fit रहेगा। क्योंकि खाना तो सभी खाते हैं लेकिन हर सभी कोई फिट खाते नहीं है। हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, साउंड बैरियर की हमने बहुत सी वीडियोस देख रखी हैं यूट्यूब पे और दीगर जगहों पर कि एक जहाज उड़ रहा है और एकदम उसके पीछे जो है वो स्याह रंग का एक दायरा बनता है और वो जहाज बहुत ही कम टाइम में डबल स्पीड से आगे निकल जाता है। उसे कहते हैं साउंड बैरियर क्रॉस करना, यानी कि आवाज की जो रफ्तार है उससे भी जब जहाज ज्यादा तेज हो जाता है तब वो साउंड बैरियर क्रॉस होता है। आपने कभी ऐसा किया? हाँ जी, जब तक जहाज की काबिलियत है, जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है, हम करते हैं। यानी इस तरह इत्तेफाक हुआ है, आपका होते एक्सपीरियंस हैं, रहा है? हाँ जी, हम होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसकी वजह से हमें करना होता है, बट वी आर केयरफुल फॉर दैट बिकॉज़ उसकी आवाज़ बहुत ऊँची होती है, तो उस पे काफ़ी लोगों को शक व शुबा होता है कि हम क्या कर रहे हैं। तो उसके लिए भी इंश्योर के साउंड बैरियर जो है हम जगह और मुनासबत के लिहाज से करें, हर वक़्त ना करते रहें। हर वक्त ना करते रहें, ठीक है। तो इतनी ज्यादा स्पीड, इज इट थ्रिलिंग? It is. Flying is always thrilling. There are no two missions that are the same. कोई दो ऐसे मिशन मैंने जिंदगी में नहीं फ्लाई किए जिसमें हर चीज एक पुराने मिशन की तरह हो. Every day is a new mission. एवरी डे इज अ न्यू मिशन Every day is और a new नया mission. एडवेंचर होता है हर It's a new रोज। adventure. बिल्कुल सही है। जान हथेली पे रखना तो सुना था, लेकिन जान हवा में रख के उड़ना ये आज हम देख रहे हैं और आपका जज्बा माशाल्लाह से बहुत ज्यादा जो है वो काबिल इस्ताइश है। अल्लाह ताला आपको भी तरक्की दे और मुल्क कौम की हिफाजत करने की इसी तरह से तौफीक अता फरमाता रहे। दुआओं की जरूरत है. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? खैरियत से हैं? जसीन साहब। नाज़रीन इकराम, इस वक्त हम आए हैं ACE यानी कि एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में और हमारे साथ मौजूद हैं स्क्वाड्रन लीडर तहसीन साहब। इनसे जानेंगे कि ये एक हिस्ट्री रूम की शक्ल में बनाया गया जो इदारा है, इसका क्या मकसद है, इससे पहले मामलात किस तरह चलते थे। 2017 में ये कायम किया गया, उससे पहले सर बताइएगा हमारे नाज़रीन को कि किस तरह से आप लोग जो है वो हिस्ट्री को कंजर्व करते थे। सबसे पहले हम लोगों के पास कॉम्बैट कमांडर स्कूल था जो कि 1976 से ऑपरेशनल हुआ। उसमें सारी भी हमारी जितनी भी एयरफोर्स की कमांड है उनकी ट्रेनिंग की जाती है एज अ फ्लाइट लीड। उसके बाद वो अपनी कमांड पोस्ट को टेक ओवर कर सकते हैं। 2015 ऑनवर्ड्स वी स्टार्टेड टू थिंक अबाउट कि देयर शुड बी अदर ब्रांचेस जहाँ पे हम इंटरनेशनल एक्सरसाइज कंडक्ट कर सकें, डिफरेंट टैक्टिक्स को इवॉल्व कर सकें। उसके लिए हमने एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को बनाया। 2017 में अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीशन हुई इस प्रोजेक्ट की। इसमें अब डिफरेंट 5 स्कूल्स हैं अंडर अम्ब्रेला ऑफ एस, इंक्लूडिंग CCS, TDS, AWS एंड डिफरेंट ABMS एज वेल। सो इनकी वजह से अब हमारे पास इंटरनेशनल एक्सरसाइज भी कंडक्ट हो रही हैं और हम अपनी कॉम्बैट कमांडर स्कूल की जो 76 से स्टार्टेड हिस्ट्री है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल सही, यानी कि ये एक अम्ब्रेला का किरदार अदा करते हुए मुख्तलिफ स्कूल्स के साथ साथ जो भी प्रैक्टिसेस हैं, एक्सरसाइजेज हैं, उन्हें एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग संभाल रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा नाज़रीन, अब हम कुछ सेगमेंट्स कवर करेंगे ACE यानी एयर पावर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के। ये बताइएगा कि एयर पावर के बाद हमारे पास फाइटर लीडर्स स्कूल है FLS, इसका क्या काम? जैसे मैंने पहले बताया था कि CCS का कॉन्सेप्ट आया हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, जहाँ पे दे हैव अ टॉप गन स्कूल। हमने टॉप गन मूवी भी देखी हुई है जहाँ पे उनके बेस्ट फाइटर पायलट्स जो हैं बिल्कुल वो जाते हैं और दे पॉलिश देयर स्किल्स। तो उसका देखा देखी हमने भी अपनी पाकिस्तान एयरफोर्स में सबसे पहले FLS बनाया एंड देन सब्सिक्वेंटली कन्वर्टिंग इनटू CCS एंड नाउ इन 2017 वी हैव एंडेड अप इन द ACE। सेम कॉन्सेप्ट है कि पॉलिश योर फ्यूचर लीडरशिप। यहाँ पर हमारे सामने एक पिक्चर गैलरी है जिसमें सीनियर ऑफिसर्स हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के और इसके ऊपर लिखा हुआ है वी ओ दिस डायनामिक क्रेडल ऑफ लर्निंग टू दीज पायनियर्स। यानी बाय द लुक ऑफ इट लग रहा है कि ये पायनियर्स हैं एस के, यानी ACE जो स्कूल है इसके पायनियर्स हैं। इनके बारे में कुछ बताइएगा। बिल्कुल जी, ये इनकी जिन लोगों ने इनको पायनियर्स हैं जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है इसकी, वो ये बिगर पिक्चर है जो बिल्कुल वो so from zero ground we have established this building and still we can see onto the rear side that still work is going on and we are still expanding because of the different countries which want to come to Pakistan for the exercises. ठीक है। So we need to expand this setup. That is why work is going on a very fast rate.
बिल्कुल ठीक है तो इस जगह पे हम जी देख सकते हैं कि डिफरेंट ईयर्स में जब से एस बना है जी डिफरेंट एक्सरसाइज हम कंडक्ट कराते रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट्स जी हैं, टर्किश पायलट्स हैं, और भी डिफरेंट कंट्रीज हैं जो हमारे पास आए हैं। सऊदी अरब है जो कि डिफरेंट ईयर्स में हमारे पास आते रहे और एक्सरसाइजेस कंडक्ट करते रहे। यानी बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान एयरफोर्स ने जहां जहां जिन जिन ममालिक के साथ कोलेबोरेट किया है, एक्सरसाइजेज की हैं, प्रैक्टिसेस रही हैं फील्ड ऑपरेशंस के हवाले से, वो यहाँ पर दर्ज हैं और बिल्कुल। उन्हीं की तस्वीर ये जो है वो सबूत हैं मुंह बोलता। और इसके अलावा हमारे पास AWS का सेक्शन है जी, उसकी तरफ चलते हैं बेसिकली यहाँ पे हमारे पास AWS का सेक्शन है जो कि सारी एक्सरसाइजेज जी कंडक्ट कराता है डिफरेंट कंट्रीज के साथ। जितने भी हमारे पाकिस्तान में बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सारे जो मुल्क आ रहे हैं हमारे पास वो इस जगह पे आके एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। तो AWS जो है बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग दिस एक्सरसाइज। So we can see that the countries which have already come to Pakistan, we can see their flags, जी including Saudi, Turkey, China, USA, Qatar. All these countries which have come to Pakistan are mentioned on this frame. वेरी राइट। और AWS का मतलब एयर Air warfare school. एयर वॉरफेयर स्कूल है। जी यहाँ पर एक बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर बनाया हुआ है जो कि एक बैटल फील्ड को रेप्लिकेट किया गया है। यहाँ पर हैंगिंग जहाज हैं जो कि दिखा रहे हैं किस तरह से आसमान में उड़ते हैं। सर ये कौन कौन से जहाज हैं और ये क्या किसी खास जंग का मंजर है? बेसिकली ये हमारी पाकिस्तान एयरफोर्स की स्ट्रेंथ है जी जो कि हमारे पास जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं सबको यहाँ पे डिपिक्ट किया गया है। जी बिकॉज इस स्कूल में हम लोग सारे एयरक्राफ्ट के साथ डील कर रहे हैं एट वन टाइम, विच इज़ अ यूनिक थिंग इन एयरफोर्स कि जहाँ पे आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए जहाँ पे आप सारे जहाज़ों को किसी न किसी साइज में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे प्लेटफॉर्म्स दिखाए गए हैं जो पाकिस्तान एयरफोर्स अभी प्रेजेंटली यूज़ कर रहा है। नाज़रीन इकराम, अब हम जिस सेक्शन में जाने लगे हैं वो है TDS यानी टैक्टिक्स डेवलपमेंट स्कूल। वहाँ पर अभिनंदन का जो जहाज गिराया गया था 27 फरवरी को, उसकी टेल वहाँ पर पड़ी हुई है। आइए आपको वो भी दिखाते हैं और उसी रात के हवाले से, उसी ऑपरेशन के हवाले से कुछ तारीख भी डिस्कस करेंगे। नाज़रीन 27 फरवरी 2019 को होने वाला ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जिसका नाम है, जिसके नतीजे में अभिनंदन नामी विंग कमांडर जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से था, हमारे पाकिस्तानी फौजियों ने उनका जो है वो जहाज़ गिराया। और ये उसी जहाज़ की टेल का एक टुकड़ा यहाँ पर मौजूद है जो पाक फ़िज़ाइया के उनकी बहादुरी का मुंह बोलता सबूत है। और MiG-21 बिसॉन इस जहाज़ का नाम था और ये उसी जहाज़ की एक टेल का टुकड़ा है जो कि किसी सुवेनियर से कम नहीं है पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए। नाजरीन ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हसन सिद्दीकी साहब जिनकी तस्वीर सबसे ऊपर लगी हुई है, ये वो नौजवान हैं जिन्होंने पाक फ़िज़ाइया की जानिब से अभिनंदन का जो है वो जहाज़ गिराया था। और किसी हीरो से कम नहीं है ये पाकिस्तान के लिए। और ये दिन उसी जो है वो आज से 3 साल पहले के वाक़या की याद ताज़ा करता है। ये पूरा यूनिट है जिसका हिस्सा थे हसन सिद्दीकी साहब और इन्होंने बहादुरी का मुज़ाहिरा करते हुए पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया। नाज़रीन इकराम, आपने सुना कि किस तरह से एक जो फाइटर पायलट है उसकी ज़िंदगी ना सिर्फ मुश्किल होती है बल्कि कितना जज्बा चाहिए, कितनी बहादुरी चाहिए उस ज़िंदगी में आने के लिए और एक फाइटर पायलट बनने के लिए। लेकिन एक सवालिया निशान ये भी है कि पाकिस्तान एयरफोर्स के पास इतनी हैवी मशीनरी है, बहुत बड़े-बड़े जहाज़ हैं और जहाज़ एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप बंद करके रख नहीं सकते। अगर मशीनरी को बंद कर दिया जाएगा तो वो ख़राब हो जाएगी, ज़ंग आलूद हो जाएगी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं इंजीनियरिंग ब्रांच से स्क्वाड्रन लीडर मोहसिन साहब। आइए इनसे जानते हैं कि मेंटेनेंस के हवाले से क्या-क्या मेजर्स लेते हैं और किस तरह से इंश्योर करते हैं, किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि पाकिस्तान के पास जितने भी तैयारे हैं वो अपनी बेहतरीन हालत में हों। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम क्या सलाम। हाल है मोहसिन साहब, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, थैंक यू सो मच। अच्छा ये बताइएगा कि इतने ज़्यादा तैयारे हैं और ये किस तरह से मैनेज करते हैं कि उन्हें प्रॉपर्ली रनिंग में भी रखा जाए और वो बेहतरीन हालत में रहें? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी एयर फोर्स में स्पेसिफिकली
एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस एक एक पूरा इकोसिस्टम होता है। इसमें कोई एक एलिमेंट भी वीक होगा तो वो एयरफोर्स अपनी ऑपरेशनल रेडीनेस को उस तरह कभी भी मेंटेन नहीं रख सकती जिस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स रखती है। इसमें सबसे पहले तो ज़रूरी है हमारे टेक्नीशियंस और हमारे इंजीनियर्स की एजुकेशन। एयरफोर्स ट्रेनिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करती है, सालों ट्रेन करती है अपने एयरमैन और ऑफिसर्स को, तब कहीं जाके वो काबिल होते हैं कि वो किसी एयरक्राफ्ट पे काम कर सकें। इसके अलावा साथ में मैं ये ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि जो स्पेयर सपोर्ट होती है एक इंजीनियर को, पार्ट्स रिप्लेसमेंट, वो किसी एयरफोर्स की अगर वीक है तो फिर भी एयरक्राफ्ट की ऑपरेशनल कैपेबिलिटी मेंटेन करने में बड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको पाकिस्तान एयरफोर्स नज़र में रखती है, उनको ग्रिप में रखती है, तब कहीं जाके हम देखते हैं कि हमारे माशाल्लाह तमाम ही एयरक्राफ्ट जब दिल करे, जब हमारे कमांडर्स हमें हुक्म करें, हम उन्हें एयरबॉर्न कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। आप क्या कहेंगे कि जो ज़्यादा तादाद है, जितने भी हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स के पास तैयारे हैं, उनकी हेल्थ क्या है? उनकी हेल्थ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तमाम तमाम ही एयरक्राफ्ट एयरवर्दी होते हैं। कभी भी कोई एयरक्राफ्ट इस कंडीशन में हम नहीं लाते जो अनप्लैन्ड अनड्यू डिले की वजह से एयरबॉर्न ना हो सके। हाँ, जो शेड्यूल्ड मेंटेनेंस प्रोसीजर्स हैं वो हम ज़रूर प्रोसीजर्स के तहत करते हैं, बट अनशेड्यूल्ड मेंटेनेंस की वजह से हमारा कोई एयरक्राफ्ट कभी भी डाउन नहीं होता। कभी ऐसा भी कोई इत्तेफ़ाक हुआ कि जहाज़ मेंटेनेंस के दौरान या एग्ज़ामिनेशन के दौरान ये बात वाज़ेह हुई हो कि अब उसकी वो हेल्थ नहीं है कि उसे एयरबॉर्न किया जाए, तो आप लोगों ने उन्हें जो है वो ग्राउंड कर दिया हो? एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस के हवाले से ये चीज़ जानना ज़रूरी है कि कुछ उसके पीरियोडिक इंस्पेक्शन चेक्स होते हैं। वो डिफरेंट कंपोनेंट्स के डिफरेंट टाइम पीरियड्स के बाद होते हैं। वो जब आप रिलीजियसली उनको फॉलो करते हैं तो एयरक्राफ्ट पे कभी भी आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती जो आपको अचानक सामने आए। हाँ, अगर आपको किसी एयरफोर्स में कोई ऐसे जहाज़ मिले जो अचानक फेलियर्स देते हों, तो आप ये समझ सकते हैं कि इसकी पीरियोडिक मेंटेनेंस ठीक नहीं हो रही है। बिल्कुल सही। अच्छा, कुछ पुरानी मशीनरीज़ भी हैं, जैसे F-16 लेटेस्ट में नहीं गिना जाता। बेहतरीन तो शायद गिना जाता है, लेकिन लेटेस्ट मशीनरी में नहीं गिना जाता। तो क्या आप ये कहेंगे कि उसके बावजूद वो बेहतरीन हालत में है? एक तो उस एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड करता है कि हाउ मच क्वालिटी दैट एयरक्राफ्ट कैरीज। इसके अलावा अगेन मैं वही बात करूंगा कि जिस तरीके से टेक्नीशियंस और इंजीनियरिंग ऑफिसर्स उस चीज़ को मेंटेन रखना चाहेंगे, एयरक्राफ्ट उसी तरह बिहेव करेंगे। आप ये भी देख सकते हैं कि सेम एयरक्राफ्ट डिफरेंट एयर फोर्सेस में अलग तरह से बिहेव करते हैं और किसी और एयरफोर्स में डिफरेंट तरह से। तो ये डिपेंड करता है कि आपके मेंटेनेंस एथिक्स किस तरह के हैं। बिल्कुल ठीक। जी तो नाज़रीन इकराम, आज हमने देखा कि पाकिस्तान एयरफोर्स किस तरह से चाको चौबंद रहती है। एक फाइटर पायलट की क्या जिंदगी होती है, इस तरह से फाइटर पायलट बना जाता है, और ये जिंदगी गुजारना बज़ाहिरी कितना आसान लगता है और दर हकीकत कितना मुश्किल है। इसके अलावा बहुत से सवालात हैं जो मेंटेनेंस के हवाले से हैं। इतनी भारी मशीनरी इसको ये किस तरह से संभालते हैं, उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की और कुछ नजर डाली पाकिस्तान एयरफोर्स की हिस्ट्री पे भी। इजाजत दीजिए अपने होस्ट हमजा शाहीन खान को। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।